दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास एक टीवी टावर है। ये देखिए यहाँ पर हमारा चित्र है। ये है हमारा टीवी टावर जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर 20 मीटर दूरी, ये हमारी 20 मीटर की दूरी है नहर के तट से को मीनार के, यहाँ कोई मीनार है और उसके तट से शिखर का उन्नयन कोण है जो वो 30 डिग्री बन रहा है। हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर हमारा रेखा चित्र बना लिया है। तो जो कि हमारा ए बी है वो है हमारे पास टीवी टावर, और जो हमारे पास बी सी है ये है हमारे पास नहर। इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं। और सी डी और डी, सी और डी अन्य बिंदु हैं जो कि 20 मीटर की दूरी पर है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी टीवी टावर है, बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर चौड़ाई है। किसकी चौड़ाई है? नहर की चौड़ाई है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमारे पास कोण है ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और कोण ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास दो कोण दिए हुए हैं और डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारे पास 20 मीटर की लंबाई दी हुई है। अब देखिए हमारे पास दो समकोण बन रहे हैं, ए बी सी और ए बी डी। हम दोनों समकोण त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि नहर की चौड़ाई निकाल लेंगे और टावर की ऊंचाई निकाल लेंगे। ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास होगा बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा में। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB और बेस है हमारे पास ABC में B और C, BC। टेंजेंट थीटा हमारे पास यहाँ पर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री और BC हमने माना था x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x। अब टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास होता है √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय x। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो मतलब a है। AB की को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB और √3 इंटू एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम समकोण दूसरा करेंगे। अब समकोण
त्रिभुज ABD में यहाँ पर हमारे पास कोण है जो वो है 30 डिग्री का, और परपेंडिकुलर है हमारे पास AB। बेस देखिए, परपेंडिकुलर तो हमारे पास यही होगा, बेस हमारे पास होगा BD में हमारे पास आधी वैल्यू हमारे पास पहले दी हुई है 20 मीटर, और एक हमने मानी थी x मीटर, तो यानी कि 20 प्लस x मीटर ये पूरी BD की वैल्यू हो जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस x। टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई 20 प्लस x। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा AB √3 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू 20 प्लस x। ये √3 इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि AB इज इक्वल टू 20 प्लस x और डिवाइड में √3। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास AB की आई थी और सेकंड भी, यानी कि दोनों सेम है, और AB की ऊंचाई हमारे पास सेम होंगी क्योंकि ये दोनों एक ही टावर की ऊंचाई दो अलग अलग आई हैं। तो हम इन दोनों को बराबर रख के ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर हम यहाँ पर लिखेंगे √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x डिवाइड में √3 को हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस x। √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पर x 20 प्लस x इस तरफ प्लस का है, इस तरफ इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। x हमारे पास 10 मीटर आया है, x हमारे पास आया है 10 मीटर, और AB हमारे पास है √3x, यानी कि AB इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में 10, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10√3 मीटर। ये हमारे पास टावर की ऊंचाई आ गई है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नहर की चौड़ाई इज इक्वल टू 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।